अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूँ, और जो फलती है उसे मैं छांटा ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि तुम भी मुझ में बने रहो और ना यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फलोगे, और यदि मुझ में ना बने रहोगे तुम भी मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराज, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर मेरे पिता। मेरे प्रभु जी आप दाखलता और हम डालिए मेरे पिता, जितने देखने और सुनने वाले पिता आपकी दाखलता में हमेशा बने रहे प्रभु जी। आपकी प्रार्थना आपके वचन में बने रहे पिता। हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा जाए, सिखाए, समझा आपकी पवित्रता में बना कर रखे प्रभु जी। आपकी दाखलता में हमेशा बने रहे प्रभु जी। हमेशा उनके जीवन में फलाए पिता, पवित्रता में आपके राज्य के वारिस बने। आशीष कर उनके द्वारा प्रभु जितने देखने सुनने वाले इनके द्वारा इनका परिवार, इनका गांव, इनके शहर बदले और वो भी आशीष हो, फलवंत हो, आपके आशीष से बरकत पाए। सहारे दे मेरे पिता। सबकी तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना सुन बड़े खास धन्यवाद। आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता, ये प्रार्थना हुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु हालेलुया। तो मेरे अजीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूँ, और जो फलती उसे मैं क्या करता हूँ, छांटता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूँ। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है और उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे तो आपके अंदर फल यदि नहीं है प्रभु यीशु मसीह का तो आपको वो काट डालेगा। क्योंकि हर कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है लेकिन विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि प्रभु विश्वास करने वालों को नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, थरथराती और कांपती है प्रभु यीशु मसीह को देखकर। वो भी विश्वास करती है लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं करती। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते होंगे लेकिन यदि आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको काट कर फेंक देगा। हालेलुया। आज तो आप संसार में बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा, आप बढ़ते चले जाओगे। लेकिन जब आप स्वर्ग के राज्य में जाओगे, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने, न्याय के सामने, परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह सामने जब आप न्याय के सामने खड़े किए जाओगे तो वहां से प्रभु यीशु मसीह आपको काट कर फेंक देगा नरक में। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करना ताकि हम नरक में ना जाए। क्योंकि विश्वास तो सभी करते, संसार में भी सब कहते कि मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी करता, लेकिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य है, फल लाने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य है। हमें दूसरे के आशीष कारण बना फल कैसे ला सकते हैं? जब हमारे जीवन में पवित्रता का जीवन होगा, क्या का जीवन होगा, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा का प्रभाव लोगों के जीवन में प्रभाव डालेगा। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए हम दुआ करेंगे तो वे लोग क्या करेंगे, हमारे जीवन के द्वारा छुटकारा और चंगाई पाएंगे। ये हमारे जीवन में क्या फलवंत हो गए। जब हम दूसरों को वचन बांटते हैं और वो विश्वास में आते, जब क्या हो गया, हम फलवंत हो गए। तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास में, वचन में चल रहे हैं और वो फलवंत होते जा रहे हैं, विश्वासियों को बढ़ाते जा रहे हैं, विश्वासियों के बीच में जाकर लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहे, वचन का सुना रहे और उसके द्वारा वो लोग आ रहे, मीटिंग में बैठ रहे और वो उद्धार पा रहे हैं, तो वो क्या करें, फलवंत हो रहे। और इस लोगों को प्रभु यीशु मसीह छांटेगा, अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा और अपने सिंहासन पर बैठाएगा। लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, उसी वचन का पालन नहीं करते, उसके आज्ञाकारिता में नहीं चलते, उनको प्रभु यीशु मसीह काट कर नरक में फेंक देगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे ध्यान देना कि प्रभु यीशु मसीह मेरी दाखलता और मैं डाली हूँ, तो डाली किस प्रकार रहना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर मुझे ध्यान देना कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या सिखाता, क्या समझाता है। क्योंकि वो कहता है कि मैं दाखलता तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें वह बहुत फल आता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे अजीज, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने आंखों की पलकें भी नहीं झुका सकते अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि ये सारा जीवन हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ भाग्य, परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है। उसका दिया हुआ जीवन उसकी भक्ति के लिए दिया गया है, कोई संसार के लिए नहीं दिया गया, कोई संसार काम करने के लिए नहीं दिया गया, अपनी शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर हमें आत्मा दिया है, जीवन दिया था, उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें और उसके राज्य में प्रवेश करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें 2 दिन की मेहमान के लिए भेजा है। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु ने इसलिए बनाया कि उसकी भक्ति करे। मनुष्य का जीवन, मेरा जो 2 दिन का है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में यदि वो जीवन रहेगा तो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, उस नष्ट होने से बचा लेगा। जब हिजकिय्याह राजा के अंदर परमेश्वर की ओर से बुलाहट आया कि जो भी तुम्हें आज्ञा देनी वो दे दो, क्योंकि तुम मरने पर है, क्योंकि हिजकिय्याह राजा रोगी हो चुका था और वो मरने पर था।
लेकिन जब उन्होंने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, अंगीकार किया, परमेश्वर से माफी मांगी और उसको उद्धारकर्ता ग्रहण किया, अपने जीवन में लायक के वचनों को और उसके अनुसार चला, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे 15 वर्ष आयु को बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज भी आपकी और मेरी आयु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। यदि आप उसके आज्ञाकारी नहीं चलेंगे, उसके वचन पर नहीं चलेंगे, तो आप कभी भी नष्ट हो सकते हो। लेकिन यदि आप परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलेंगे, तो आपको स्वर्ग के राज्य तक प्रवेश करने का अधिकार देगा। और अभी भी आप आत्मिकता में भी नहीं मरेंगे और शारीरिक जीवन से भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आप मरेंगे। कोई भी आपके ऊपर हमला करके, कोई भी आपको डरा पुरा कर आपको कोई मार नहीं सकता। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे पर बना है कि हम उसके द्वारा अंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। और कहता कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाह मांगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने रहेंगे और प्रभु हमारे जीवन में बना रहेगा, हम उसमें बने रहेंगे, तो जो चाहे प्रार्थना में मांगते वो परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि हमने उसकी इच्छाओं को पूरी किया। हमारी नहीं, हमने किसकी? प्रभु की इच्छाओं की जब पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। हमारे काम, बिगड़े हुए काम परमेश्वर सुधार देता है, टूटे हुए काम को जोड़ देता है। वो परमेश्वर चाहे जो कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर वचनों का ऊपर हमें पालन करना पड़ेगा, उसके वचनों का, और उसके आज्ञाकारी में चलना पड़ेगा। तभी हम उसके राज्य के वारिस हो सकते हैं, तभी हम हर काम में सफलता पा सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा मेरे राजा, सचमुच मेरे पिता, हमारी दाखलता हम डालियाँ प्रभु जी, आपका परमेश्वर फलवन हमारे जीवन में हो प्रभु जी। हमें फलवंत कर पिता, हमें दूसरों के लिए आस्कार मिला पिता, दूसरों के चिंगाई कारण मिला प्रभु जी। हमारे जीवन के द्वारा सभी लोग आस पे बरकत पाए, ऐसा होने दे पिता। सभी लोग प्रभु जितने देखने और सुनने वाले आज के कलाम से आस पे बरकत, में बदलाव है पिता। आत्मिकता में प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य के वारी बने सा होने दे मेरे पिता। सब प्रार्थना सुना बिलेस के आशीष के धन्यवाद मेरे राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो में तो सबको जय मसीह।